हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है न्याय शास्त्र के वैदिक विद्यालय, जूरिस्प्रूडेंस स्कूल्स ऑफ लॉ। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो न्याय शास्त्र के अध्ययन में विभिन्न दृष्टिकोण और सिद्धांत होते हैं जिन्हें न्याय शास्त्र के वैदिक विद्यालय कहा जाता है। यह विभिन्न वैदिक विद्यालय कानून की प्रकृति, उसकी व्याख्या और उसके अनुप्रयोग पर अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। मुख्य न्यायशास्त्रीय विद्यालय निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक विधि विद्यालय, नेचुरल लॉ स्कूल। यह विद्यालय मानता है कि कानून का स्रोत प्रकृति में निहित है और यह मानवीय तर्कसंगतता और नैतिकता पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होते हैं जिन्हें सभी कानूनों में प्रतिबिंबित होना चाहिए। सकारात्मक विधि विद्यालय, पॉजिटिविस्ट स्कूल। यह विद्यालय कानून को सामाजिक तथ्यों और संस्थाओं का उत्पादन मानता है। इसके अनुसार कानून वह है जो संप्रभु द्वारा स्थापित और परिवर्तित किया गया हो, चाहे वो नैतिक हो या नहीं। थर्ड है ऐतिहासिक विद्यालय, हिस्टोरिकल स्कूल। यह विद्यालय मानता है कि कानून का विकास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से होता है। कानून समय के साथ समाज की आवश्यकताओं और मान्यताओं के अनुरूप विकसित होता है। फोर्थ है सामाजिक विधि विद्यालय, सोशियोलॉजिकल स्कूल्स। यह विद्यालय कानून और समाज के बीच के संबंधों पर जोर देता है। इसके अनुसार कानून समाज की सामाजिक आवश्यकताओं और समस्याओं को हल करने के लिए विकसित होता है। यथार्थवादी विद्यालय, रियलिस्ट स्कूल्स। यह विद्यालय मानता है कि कानून वह है जो वास्तव में न्यायालय द्वारा लागू और व्याख्या किया जाता है। इसके अनुसार न्यायिक निर्णयों में न्यायाधीशों की व्यक्तिगत मान्यताओं और समाज के वो वास्तविक परिस्थितियों का बड़ा योगदान होता है। क्वेश्चन, स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। गाइस ये इंग्लिश में है। तो द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस encompasses various perspectives and theories known as the schools of jurisprudence. These different schools of law present their unique views on the nature, interpretations, and application of law. The main school of jurisprudence are as follows. First is natural law of school. This school believes that the sum source of law lies in nature and is based on human rationality and morality. According to this theory, there are universal moral principles that should be reflected in all laws. Second, positivist school. This school views law as a product of social facts and institutions. According to it, law is what is established and enforced by the sovereign, whether or not it is a moral. Third is historical school. These schools hold that the development of law is rooted in historical and cultural traditions. Law evolves over time according to the needs and belief of society. Fourth, sociological schools. These schools emphasize the relationship between law and society. According to it, law develops to address the social needs and problems of societies. And the fifth and last is realist schools. These schools believe that law is what is actually applied and interpreted by courts. According to it, judicially decisions are greatly influenced by the personal beliefs of judges and the real world circumstances of society. Each of these schools provides a different perspective of perspective on what law is, how it should be interpreted, and how it should be applied, reflected the diverse nature of legal thoughts and practice. So this is all about the schools which comes under the jurisprudence. Thank you so much, guys.